और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूर्ण विश्वास है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सभी का हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि रीजनिंग के जितने भी वीडियो अपलोड हो इसके सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मेरे प्यारे बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए हमारे जेएमडी क्लासेस में सारे वीडियो अपलोड है। यह हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। ठीक है, ऐसे भी रीजनिंग में हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कोई फ़र्क नहीं है। कुछ हमारे जो तर्क स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ी सी फ़र्क है। ठीक है, हमारा आज का जो टॉपिक है वह हमारा टॉपिक है तर्क यानी आर्गुमेंटेशन। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, हमारे जेएमडी क्लासेस एक क्षेत्र में पूरी इंडिया में नंबर 1 है। वह क्या? प्रत्येक क्वेश्चन को इतनी बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा कि प्रत्येक छात्र को 100% समझ में आएगा, इसकी गारंटी है। आप इसको लाइव देखिए। जैसे हमारा तर्क दिया हुआ है, तर्क का मतलब होता है अगर कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है तो उस क्वेश्चन के अगर आप जवाब देते हैं तो उसको आप तर्क देते हैं, उसको सेटिस्फाइड करते हैं, उसका रीज़न देते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वायुयान कम, जैसे हमारा प्लेन है वायुयान, यानी हमारे जो एरोप्लेन है उसमें जैसे निजी क्षेत्र को उसमें काम करने का, निजी उड़ान की उसमें अनुमति है, वैसे ही हमारे रेलवे के क्षेत्र में भी निजी कंपनियों को ऑथराइज करनी चाहिए, निजी कंपनियों को संचालन की अनुमति देना चाहिए। क्वेश्चन हो गया। अब अगर इसमें कहेगा कि नहीं, हमारे जितने भी निजी हमारे कंपनियां हैं उन कंपनियों के पास वो सारे साधन नहीं है जो हमारे अच्छे से रेलवे को ऑपरेट कर सके, यानी संचालन कर सके। दूसरा तर्क देगा हाँ देना चाहिए। इससे क्या होगी कि एरोप्लेन की तरह हमारे रेलवे में भी उन्नति होगा, इसमें साधन बढ़ेंगे, नौकरियां बढ़ेगी, इसमें एक से बढ़ के एक जो भी फैसिलिटी हैं वो फैसिलिटी में इंक्रीमेंट होगा। चलिए क्वेश्चन के बाद हम इसको एक एक पॉइंट को समझेंगे। हमारा क्वेश्चन है, क्या वायुयान सेवा की तरह, क्या वायुयान सेवा की तरह रेलवे में भी निजी कंपनियों को मौका दिया जाना चाहिए, मौका दिया जाना चाहिए। यह हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसमें देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो तर्क हमें दे रहा है, पहला तर्क दे रहा है हाँ इससे रेलवे द्वारा जारी सेवा में उन्नति होगी। हाँ, इससे रेलवे द्वारा जारी सेवा में उन्नति होगी। सेकंड हमारा तर्क दे रहा है नहीं, निजी संचालक के पास नहीं, निजी संचालक के पास इसे संभालने के लिए
संभालने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, पर्याप्त संसाधन नहीं है। अब आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, हम एक एक तर्क पे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमसे सबसे पहले क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या वायुयान सेवा की तरह रेलवे में भी निजी कंपनियों को मौका दिया जाना चाहिए? अब आप ध्यान से देखिए, निजी कंपनी का मतलब होता है कि प्राइवेट सेक्टर में, जैसे वायुयान जो है, रेलवे जैसे हमारा एरोप्लेन है, उसमें बहुत निजी सेक्टर कंपनियां हैं जो अपनी अपनी उड़ानें भरती है, उनकी अपनी अपनी अलग अलग, जैसे डिफरेंट, जैसे हमारे डोमेस्टिक भी चलता है, इंडिगो है, ठीक है, बहुत सारे हमारी वायुयान जो एरोप्लेन कंपनियां हैं उसमें निजी कंपनियां की अपनी खुद की एरोप्लेन है, जिससे क्या होता है कि हमारे देश की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, हर व्यवस्था होती है, जिससे हमारा एरोप्लेन सेवा इतनी उन्नति पे है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या एरोप्लेन की तरह निजी कंपनियों को रेलवे क्षेत्र में भी उन्हें काम करने की ऑथराइज करना चाहिए? तो हमारा तर्क दे रहा है कि हाँ, इससे रेलवे द्वारा जारी सेवा में उन्नति होगी। जैसे आप देखिए, आप हमेशा देखते हैं कि रेलवे के क्षेत्र में गवर्नमेंट यह हमेशा घोषणा करती है, IRTC बोलता है रेलवे का कि हम हमेशा घाटा हो रहा है, जबकि आप देखते हैं कि पूरी भर भर के ट्रेनें जाती हैं। इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें दिक्कत है। अगर आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे जो प्राइवेट निजी हमारे जो ट्रेनें चल रही हैं उसमें बेनिफिट अच्छे हो रही है, उसमें फैसिलिटी अच्छे दे रहे हैं, जैसे वंदे मातरम है, ठीक है। आज 2-3-4 सालों से हमारी निजी कंपनियां के द्वारा कुछ हमारे रेलवे को ऑपरेट किया जा रहा है, जिसकी प्रॉफिट भी अच्छी है, फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, टाइम टू टाइम पे जाना भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें किसी भी क्षेत्र में निजी कंपनियों को देने से एक तो यह फ़ायदा होगा कि इसमें रोजगार सबसे ज़्यादा होगा। निजी कंपनियों में और सरकारी कंपनियों में क्या अंतर है, इसे हमें बहुत सत्यता के साथ समझना है। जितने भी हमारे सरकारी कंपनी हैं उसमें जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं वह यह समझते हैं कि हम काम न भी करेंगे तो हमें तो सैलरी मिल रहा है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर आप काम नहीं करोगे तो आपको छटनी हो जाएगी, आपको निकाल दिया जाएगा। इसी वजह से जो काम एक दिन में होना चाहिए वह गवर्नमेंट एम्प्लॉय 5 डेज में करते हैं, उसी 5 डेज काम को हमारी प्राइवेट कंपनी के जो वर्कर हैं वो एक दिन में करते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट आपको प्राइवेट जो है आपको अच्छी सैलरी भी देती है तो आपसे काम भी तो लेगा। लेकिन गवर्नमेंट की क्या है, एक बार आप सिलेक्शन हो गए, अब आप काम करो या ना करो, आराम से रेस्ट बैठे रहो, सैलरी आ रही है। इसी कारण से जो काम की जो स्पीड है वो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं कर पाते हैं समय से, जिस वजह से हमारे रेलवे में भी घाटा होता है। तो यह हमारा तर्क है कि निजी कंपनियों के साथ व्यवस्था नहीं है। जो एरोप्लेन अपना उड़ा सकता है, एरोप्लेन की इतनी अच्छी सर्विस दे सकता है, तो क्या हमारे इंडियन एयरलाइन जो गवर्नमेंट की है उतने घाटों में चलती है। लेकिन प्राइवेट जितने भी एयरलाइन है वो सारे बेनिफिट में होते हैं। क्यों बेनिफिट में होते हैं? क्योंकि मैनेजमेंट अच्छी है, उनके एम्प्लॉय को डर है कि हमें काम करना पड़ेगा और सही समय पे करना होगा, अन्यथा हमारी नौकरी चली जाएगी। तो इसीलिए एक कहावत है, भय बिना प्रीत न होए। अगर हमारे दिल में डर नहीं है, पॉजिटिव डर नहीं है, तो हमसे कोई भी काम अच्छे काम से नहीं होगा। जैसे आपको लेक्चर लेना है, आपको पढ़ाना है, आपको कंटिन्यू अगर वीक में 5 डेज क्लास लेना है, सैटरडे को टेस्ट लेना है, तो ये मेरी ड्यूटी है, इसको हमें करना है। अगर हम इसमें 2 दिन 4 दिन छुट्टी करने लगे हर वीक तो आपकी कंटिन्यूटी ब्रेक होगी और आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। तो इसलिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कि हाँ, इससे रेलवे द्वारा जारी सेवा में उन्नति होगी, यानी फर्स्ट हमारा तर्क क्या है, बिल्कुल ही सही है। सेकंड हमारा बोल रहा है कि नहीं, निजी संचालक के पास इसे संभालने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, यह बिल्कुल गलत है। जो हमारे एरोप्लेन में, वायुयान में जो इतनी प्राइवेट सेक्टर की जितनी कंपनियां हैं वो कितनी तरक्की कर रही है,
कितनी ज़्यादा बेनिफिट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट की इंडियन एयरलाइन घाटे पे घाटे डाल रही है, क्योंकि उसके एम्प्लॉय काम नहीं करते हैं, उनको दिल में डर नहीं है, एक बार जॉब हो गए हैं, सैलरी अच्छी मिल रही है, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बैठे हैं। तो हमें निजी कंपनियों को इसमें देना चाहिए, इससे रोजगार सृजन होगा, इससे हमारी काम बढ़ेगी। और जनसंख्या वाला समय है, तो मेरे प्यारे बच्चों आपको पता ही है कि ट्रांसपोर्ट हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना ही है, तो रेलवे में घाटे कैसे होगा, थोड़ी सी मैनेजमेंट की कमी है। तो हमें प्राइवेट सेक्टर को इसमें इन्वेस्ट करने का मौका देना चाहिए, और हमें यह जज करना चाहिए, तब हमें गवर्नमेंट सेक्टर वाले से भी कंपेयर करना चाहिए, तब गवर्नमेंट वाले भी जगेंगे कि नहीं हमें काम करना होगा। और गवर्नमेंट जो काम नहीं करते उनको छटनी करे, क्योंकि एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। देश को चलाना है, देश की अर्थव्यवस्था अच्छी करनी है, तो एक्शन हमें लेना ही पड़ेगा। ओके, थैंक यू।